मोतियो, इतना खाना खिला दिया कन्हैया को कि अब तो उनके पेट में हवा की भी जगह नहीं बची होगी। पेट में जगह नहीं तो क्या हुआ, जेब में तो है, हवा उनकी जेब में रख देंगे प्रेमा। मुझे तो लगता है ना अब कुछ दिन कन्हैया को हवा ही खानी चाहिए बस। प्रेमा, हवा से मुझे याद आया, मैं एक हवा पे सवाल पूछूं? नहीं 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 परी, अभी प्रतिभा आएगी ना, उससे सारे सवाल पूछना तुम जी भर के। प्रेमा, सासू माँ ने तो गजब ही कर दिया। प्रतिभा, गजब से मुझे एक सवाल याद आया, पूछूं? नो, नहीं अभी नहीं यहाँ परी प्लीज। अब क्या किया माँ जी ने? प्रेमा, कन्हैया जी जब दुकान जा रहे थे तो सासू माँ ने सबसे पहले तो कन्हैया जी को भरपेट भारी नाश्ता खिलाया, फिर दही शक्कर खिलाया और रास्ते में खाने के लिए 4 लड्डू दे दिए। क्या? लेकिन दुकान जाने में तो सिर्फ 10 मिनट लगते हैं कन्हैया को, अब वहां जाने में उन्हें कोई पूरा दिन थोड़ी बिताना था जो रास्ते के लिए भी लड्डू दे दिए। वही तो समझ में ही नहीं आ रहा सासू माँ को कैसे समझाए। प्रतिभा, मुझे लगता है ना हमें मम्मी जी को मेरी ये किताब समझदार बनाने वाली किताब पढ़ानी पड़ेगी। या फिर हमें और समझदार बनना पड़ेगा और उसे समझाना पड़ेगा जो कन्हैया का टिफिन बनाती है। कौन? पंजीरी। भैया, रेशमा ने आज का खाना बड़े प्यार से भेजा है, खाएंगे क्या? उसने कहा टिफिन खोलते ही चौंक जाओगे, कुछ खास होगा। नहीं बेटा, तुम अपना टिफिन खाओ, हमें हमारा टिफिन दो। लाओ लाओ, नहीं ले बेटा, तुम्हारी रेशमा जो खाना बनाती है ना, उसे देख के आदमी चौंकता नहीं है, उसे सीधा दिल का दौरा पड़ता है। भैया ठीक है, लेकिन हम कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि खाना जो है मिल बांट के खाने से ना प्यार बढ़ता है, तो भाभी ने जो शाही पनीर भेजा है बांट के खाएंगे। नहीं बेटा, अभी तुम्हारे इतने अच्छे दिन नहीं आए। खाओ। अरे ये कहा है? प्रेम पत्र होगा। मैया ने भले ही सुबह आपको मनपसंद खाना खिला दिया, पर दोपहर का टिफिन अभी भी हमारे हाथ में, इसलिए इसमें सेहतमंद खाना ही है। उबली हुई सब्जी, हरा भरा सलाद, छाछ, नमक वाला ओहो, जीरा दाल, ओह शाही पनीर, आलू मटर, किसी ने मुझे कहा था कि बांटने से प्यार बढ़ता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुम्हारी भाभी का खाना तुम्हारे साथ बांट लूं। नहीं भैया, हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है। हम कह रहे थे कि किसी ने हमसे कहा था कि रेशमा के हाथ का खाना खाने से दिल का दौरा पड़ सकता है। मजाक यार, मजाक कर रहे थे, तुम मजाक नहीं समझते हो। हम आपका मजाक बहुत अच्छे से समझते हैं भैया, कहीं मजाक में आप निकल ना लो। आप बढ़िया से अपना खाओ, मैं जो है अपना ये रेशमा का भेजा हुआ शाही पनीर और ये आलू मटर यही खा के जी लूंगा। बेटा तुम तो जी लोगे, लेकिन अगर मैंने ही खाया ना तो मैं ना जी पाऊंगा। भगवान के लिए ये घर झोली में डाल दो, भगवान तुमको 4 घर और देंगे और अपने पास रख लेना और 4 घर फिर इस झोली में डाल देना। अरे इतना ही है तो अपने लिए क्यों नहीं मांग लेते 4 घर? मांगे थे, एक अच्छी सास जब से तुमको दिए है ना, भगवान पर से भरोसा उठ गया है। जैसे सासू माँ, भगवान तुमको बहुत मानते हैं, कितना अच्छा दामाद दिए हैं, तुम्हारी बहुत सुनते हैं ना। अरे मैया की तो बहुएं नहीं सुनती। भगवान क्या सुनेगा, बेचारा भैया, उसके टिफिन में उबली हुई सब्जियां और सलाद भेजा गया है। भैया बहुत बढ़िया शाही पनीर बनाया रेशमा ने, लगता है भाभी से सीख रही है। हाँ हाँ, खाओ खाओ। भैया नमस्ते। अरे बसंत, बहुत सही समय पर आए हो।
अरे हाथ में पत्ते देखकर लग रहा है कि आज अपनी चाट खिलाकर ही मानोगे, हैं? भैया खिलाना तो है, इतने करारे करारे जो बनाए हैं। हाँ तो भैया प्रताप बाबू है कहाँ? उन्हीं के लिए तो लेके आए हैं। अरे जीजा तो आज दुकान नहीं आ रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे थे। हम भी देखें कि चाट कितनी करारी बनी है। लाओ पत्ता दो। अरे भैया हमें कहाँ पाप में घसीट रहे हो, आप तो पंच पंच रत्न खाने वाले हैं, ये छोटी मोटी चाट खाकर क्या करोगे? अरे नहीं नहीं, खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। अरे नहीं नहीं भैया, आप खाइए ना, आपके ये 5 पकवान। ये 2 टके की चाट में क्या रखा है? अरे ये 5 पकवान के साथ साथ तुम्हारी चाट का भी स्वाद ले लेंगे, उसमें क्या है? अरे रहने दो ना भैया, बेकार में ही आपका पेट खराब हो जाएगा। वैसे भी हम डालते ही क्या है अपनी इस चाट में, देसी घी से बनी हुई आलू की टिकिया, स्वादिष्ट मसाले, अनारदाने की चटनी, और क्या कहते हैं एकदम ठंडा वाला दही और भुना हुआ जीरा। ये सब चीजें कहाँ पसंद है आपको? अरे बहुत पसंद है, एक बार खिला के तो देखो भैया। पर भैया पंजीरी भाभी क्या कहेंगी? हम नहीं चाहते कि पंजीरी भाभी को बुरा लगे। वैसे भी हमारी आलू चाट उनके शाही पनीर के आगे कहाँ ठहरती है। यही कोई जब ये चाट बनाते हैं तो 30-40 दुकान तक ही इसकी खुशबू जा पाते ही है। अरे बसंत तो इसकी खुशबू के साथ ही खा लेंगे भाई। ना भैया ना, फिर पंजीरी भाभी कहेगी हमने आपकी सेहत खराब कर दी, हमसे ये ना होगा। अरे बसंत बात तो सुन। अरे अरे देखिए मत भैया, टूट पड़िए इस उबले खाने पर, नहीं तो भाभी को बुरे लग जाएगा। छोड़ दो, सब छोड़ दो, हमें मत दो हमें खाना। पर हम जानते हैं जब तक हमारी मैया है ना, तब तक हमें हमारा मनपसंद खाना जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। भैया ऐसी शक्ल में भी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। जल्दी खाना खत्म करो और काम पे लगो। पंजीरी, ये तुमने हमारे साथ क्या किया? तुम्हें हम पे जरा सी भी दया नहीं आई? सच में बोरा आ गई है इस बार बहू में। अपने पति के साथ कोई ऐसा करता है? बस यही बात अपनी बेटी को समझा देती तो आज हम ये कटोरा लेकर नहीं घूमते। अगर प्रायश्चित करना चाहती हो ना, हिमालय निकल लो। हिमालय तो मैं बहुओं को भेजूंगी अगर उन्होंने मेरे लल्ला को भूखा रखना बंद नहीं किया तो। ओहो, लल्ला की चिंता क्यों करती हो? उसको हम अपने हिस्से का खिलाएंगे। वाह एक्टर, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। गरीब के पास दिल के अलावा होता क्या है? हम उसको अपने हिस्से का खाना खिलाएंगे और उसके नाम का वसीयत अपने नाम कर लेंगे। मुझे मालूम ही था, जिसे देखो मेरे लल्ला के पीछे पड़ा है। कोई जरूरत नहीं है लल्ला को अपना खाना देने की। जब तक मैं जिंदा हूं, न लल्ला भूखा रहा है और न रहेगा। ओह, इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सासू माँ। साले साहब वहाँ कचौड़ी समोसा सब ठूस रहे होंगे। कमाल है कुंती जी, आपका इतना डाइट फाइट का विरोध था, फिर भी दामाद जी टीडीपी हो गए। कैसे? टीडीपी? तेलुगु देशम पार्टी? अरे नहीं नहीं, तंदुरुस्त दुबले पतले, टीडीपी। कैसे हुए? और कैसे? डाइट करके। अच्छा, इसका मतलब है बहुओं के सामने सासू माँ ने हार मान ली। सासू माँ हार मान जाए ये हो ही नहीं सकता। ये इतनी जिद्दी ना होती ना तो हमारी जिंदगी संवर जाती। तो फिर क्या हुआ? कुछ ऐसा हुआ कि सासू माँ के चश्मे के साथ साथ इनकी आंखें भी खोल दी। जी समझन जी, कुछ ऐसा देखा कि अकल आ गई। क्या देखा? बबलू। बबलू? हाँ, बबलू। अरे सरला, आज तो बिल्कुल सही समय पर आ गई तू। मैं तो हमेशा हर जगह सही समय पर ही पहुंचती हूँ। हाँ, तभी तो तुझे सारे मोहल्ले की खबर रहती है। ये कौन है? अरे पहचाना नहीं तूने इसे? बबलू? बबलू? मेरी ननंद का लड़का बबलू, वही जिसे तू कन्हैया के कपड़े दिया करती थी ना जब उसे छोटे पड़ जाते थे।
कन्हैया से सिर्फ 3 साल ही तो छोटा है ये। बबलू उठ। पैर छुओ। हाँ, पैर छुओ। हाँ। खुश रहो बेटा। बैठो बैठो। हाँ, कुंती तू भी बैठ। अरे सरला तू भी बैठ ना। हाँ। जरा उधर, थोड़ा और। पर अब तो इसके कपड़ों में 2 कन्हैया भी आ जाए तो भी ये छोटा नहीं पड़ेगा। ये ऐसे कैसे हो गया? तेरी वजह से। मेरी वजह से? मैंने कौन सा अपनी रसोई लुटा दी उस पर? तू जिस तरह से तेरे लल्ला को प्यार करती है ना, बस वही देखकर उसकी माँ ने भी उसे उतना ही प्यार करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, बना दिया उसका मुंह कढ़ाई और तेरी तरह सुबह शाम डालती रही उसके मुंह में खाना। अब पता नहीं कढ़ाई की तरह ये भी बढ़ता ही रहा। किसी ने उसे रोका नहीं? रोका ना, बहुत रोका। मेरी ननद की बहू ने रोका, लेकिन वो भी तेरी तरह माँ थी ना, सुनती कहाँ थी। देख आज ना वजन बढ़ा लिया है कि। पर किसी को ध्यान देना चाहिए था, रोकना चाहिए था किसी को। तू रोकती क्या तेरे कन्हैया को? नहीं ना, उल्टा तेरी बहुओं को रोकती। ठीक वैसा ही हुआ। अरे मोटापे की वजह से न जाने कितनी बीमारियां लग गई है इसे, पेट की, घुटने की, दिल की। हाँ? क्या बात कर रही है सरला, इतनी सी उम्र में? अरे पूछ मत कुंती, मेरी ननद का तो हाल बुरा है। अरे उसकी बहू भी कब तक देखती इसे, कब तक सेवा करती इसकी, चली गई छोड़कर। अब इसके पीछे मेरी ननद और उसका बाकी का सारा परिवार सब काम छोड़कर उसकी सेवा में लगा है। और अनाप शनाप पैसे खर्च हो रहे अस्पताल में और दवाइयों में, वो अलग। बहुत बुरा हुआ, पर समय पर ध्यान देना चाहिए था। पर देता कोई नहीं है ना ध्यान। शर्ट टाइट हो गई तो ढीली करवा ली, हो गया काम। हाँ बुरा तो बहुत हुआ है, लेकिन सरला मैं इतनी धीरे बोल रही हूँ, तो इतनी जोर से उसके सामने बोल रही है, उसे बुरा नहीं लगता होगा? अरे ज्यादा दवाई खाने की वजह से उसके बाल भी झड़ गए हैं और उसे कान से सुनाई भी नहीं देता। ये तो मैं तुझे बताना ही भूल गई। हाँ? हाँ सलाम मम्मी, अरे अपन घर कब चलेंगे? वैसे भी आप कुछ बोलते रही नहीं, से मुंह ही ला रही है। देखा? हाँ। हाँ। हाय लल्ला, मतलब तेरी ननद का लल्ला बहुत बुरा हो रहा है इसके साथ। इसके साथ? इसके चक्कर में पूरे परिवार के साथ कितना बुरा हो रहा है ये सोच। अरे आज वो गांव से मीरठ आए हैं इलाज को, कल मीरठ से दिल्ली जाएंगे। और दिल्ली से फिर आगे कहाँ? मेरा मतलब अगर वहां भी कुछ नहीं हुआ तो फिर सिर्फ भगवान का ही है क्या? मेरा मतलब है फिर सिर्फ भगवान का ही आसरा है ना। हे भगवान, वजन बढ़ने से क्या क्या हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है कुंती? रुपए, पैसे, जायदाद, प्यार, रिश्तेदार सब चले गए। अब बचे तो सिर्फ ये और उसकी माँ, जो दिन रात उसके पीछे परेशान रहती है। सरला, वजन बढ़ने से क्या मिलता है? मिलता है ना, दुख, कलेश, बीमारी, धक्के सब मिलता है। चल मैं चलती हूँ। हाँ बबलू, बबलू उठ उठ। हाँ? घर चलते हैं, उठ। हाँ। एक मिनट, इधर आ।
हमें बचा लो, हमें बचा लो, बचा लो, बचा लो। अरे बबलू तू कहाँ है, मेरे पीछे छिप रहा है? अरे मैया हम बबलू नहीं कन्हैया हैं। मैया मैया हमें बचा ले, मैया हमें बचा ले, बचा ले मैया, बचा ले। पहले खुद तो बचो। तेरी ऐसी हालत देख के तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये क्या हो रहा है? सासू माँ, मैं बताता हूँ। अरे साले साहब का कुछ नहीं हुआ, हुआ तो बेचारा उस आदमी का। अरे बाप, लगभग जान ले ली साले साहब ने। कितना भयंकर एक्सीडेंट किया इन्होंने। एक्सीडेंट? अरे लल्ला तुझे कितनी बार कहा है कि फटफटिया आराम से चलाया कर। अरे भैया हम फटफटिया नहीं चला रहे थे। अरे फटफटिये पर रहम खाए तो काफी साल हो गया। अरे पहले फटफटिया पैसा बैठते थे, इतना बड़ा पेट टंकी पे आ जाता था। पेट्रोल भरने में जो मुश्किल, पेट इधर उधर खिसका के किसी तरह पेट्रोल भी भरे तो पूरा टायर का आधा फुस। अच्छा हुआ छोड़ दिया फटफटिया चलाना। अरे तो फिर एक्सीडेंट कैसे हुआ? अरे क्या बताएं सासू माँ, एक सरकारी आदमी गड्ढे में तार बिछा रहा था। साले साहब उधर से गुजर रहे थे, ऐसा बैलेंस बिगड़ा, गड्ढे में घुस गए। वो आदमी सीधा हॉस्पिटल घुस गया। एक हड्डी टूटी है, बची है, पूरा शरीर का हड्डी चरमरा गया। हिट एंड रन का केस हुआ इन पे। अरे लल्ला कोई गाड़ी है जिसे टकराने के बाद ये हिट पिट का केस बनेगा? अरे गौर से देखिए लल्ला को, ट्रक से कम है। ट्रक से टकरा जाए तो ट्रक को पूछना पड़ता है, ए ट्रक तुमको कुछ हुआ क्या? देखा मैया, ऐसे सब हमारा मजाक उड़ाते हैं। हमारी क्या गलती मैया? अगर चलते चलते हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है, हम क्या करें? ओ साले साहब, तुम्हारे चक्कर में घर का पूरा बैंक बैलेंस बिगड़ गया है। काम धाम करते नहीं हो, दिन भर घर में बैठ के ठूसते रहते हो। अब तो बहुएं भी जा रही हैं। बहुएं घर छोड़कर जा रही है? अरे नहीं भाई, डॉक्टर से मिलने जा रही हैं दिल्ली। हम तो इनके लिए ट्रक भी मंगवा दिए हैं, साथ में क्रेन भी मंगवाए हैं, ऐसा लटका के रख देगा ट्रक पे। अरे दामाद जी कुछ भी मत बोलो। मैया लल्ला कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ओ सासू माँ, कुछ ठीक नहीं होगा। पुलिस वाला आएगा, उठा के ले जाएगा, जब्त कर लेगा इनको। जब्त कर लेगा? हाँ तो कौन अपने जेल का राशन पानी खत्म करेगा? अरे जेल के बाहर ले जाके कहीं पार्क कर देंगे ट्रक बोल के। मैया हम कहीं नहीं जाएंगे मैया, हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे ऐसे नहीं जाएंगे, पुलिस वाला आता ही होगा, घर पे आएगा, बदनामी होगा भाई, जाना पड़ेगा। चलो चलो ना, मैं नहीं जाऊंगा। अरे जाना होगा यार। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। जाना होगा, छोड़ दो, जाना पड़ेगा भाई। छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगा। मत लेके जाओ लल्ला।